हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का केवीएम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग वसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वनि। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए एक बार इसका गायन करते हैं, तत्पश्चात लेखक परिचय जानेंगे और फिर इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन काल है वो 1899 से लेकर 1961 तक रहा। यानी कि 1899 में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रेम, क्रांति, विद्रोह आदि हमको देखने को मिलता है। इनके जो कुछ मुख्य इनकी रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, ये इनके जो है प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। और आज़ादी के जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संघर्ष में जो है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने जो है काफ़ी ऐसी रचनाएं दी हैं कि जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के प्रति हमारे मन में एक ज्वाला जागृत होती है। ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का एक अद्भुत चित्रण किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। इस कविता में जो है उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जो है मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। इस कविता में वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है। वसंत एक ऋतु होती है, हम सभी जानते हैं, नवल वसंत, ठीक है, जो काफ़ी ऋतुराज कहा जाता है वसंत को, ऋतुओं का राजा होता है। काफ़ी सुंदर ऋतु होती है, चारों ओर हरियाली छाई रहती है और सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बागों में कोयल जो है अपना मधुर गान करती है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है, पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वे दुखी लोगों और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो है सूरज को आसमान में ले आएंगे और कलियों को जगाएंगे। यानी कि जो निराश लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देंगे। उनको वो जो है खुशी और सुखों का दान करेंगे। वे कहते हैं दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देते तब तक उनका अंत नहीं होगा। जो पहला हमारा पैराग्राफ है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वो कहते हैं कि जो है अभी उनका अंत नहीं होगा, उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन की अभी अभी शुरुआत हुई है, अभी अभी वो आया है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से वे
छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनके मन का जोश और उत्साह अभी ख़त्म नहीं होगा जब तक वह अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात। वसंत में आपने देखा होगा कि हर जगह सुंदर सुंदर नए नए पत्ते दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों में वे हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहते हैं, यानी कि जो जीवन से जो है निराश हो जाते हैं, जो किसी भी छोटी मोटी चीज़ों से छोटी मोटी चीज़ों को अगर नहीं पा पाते हैं तो बड़े निराश हो जाते हैं। उनके लिए कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज के आ जाने पर सभी पेड़ पौधों पर कलियां खिल जाती हैं, उनमें जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से वे जो है अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। निद्रित कलियों का अर्थ है सोई हुई कलियां, निद्रित यानी कि नींद से अलसाई हुई कलियां। प्रत्यूष कहते हैं प्रातः काल, उषा काल जिसमें सूर्य उदय होता है। तो सुंदर सवेरा ला करके जो है मैं उनके जीवन को खुशियों से भर दूंगा, उनको नए जीवन का दान दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से, हर एक पुष्प से मैं जो है अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से उनके लिए प्रेरणा बन करके मैं जो अलसाए हुए जो फूल हैं, उनकी जो तंद्रालस यानी कि जो आलस्य में वो हैं, अभी वो सोए हुए हैं, जो उदास लोग हैं, उनके जो है उदासी को बाहर निकाल दूंगा, उनको जो है उदासी से बाहर निकाल दूंगा, उन लोगों का नया जीवन प्रदान करूंगा। मैं हर पुष्प को जो है आलस व उदासी से खींच करके उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। जो सोए हुए यानी निराश लोग हैं, उन लोगों में द्वार दिखा दूंगा, अर्थात जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी भी उदास नहीं होंगे, अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। इस प्रकार से उनके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। वे मानते हैं कि अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे अगर परिश्रम करेंगे तो उनको मनचाहा लक्ष्य मिलेगा, उनका द्वार मिलेगा, उनका जो भी लक्ष्य है वो उन्हें प्राप्त होगा। और इससे उनको जो आनंद मिलेगा वो ऐसा आनंद होगा जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों को और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा।